जय श्री राम। जय हनुमान। हनुमान जी की महिमा में दूसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि कैसे उन्होंने बचपन में सूर्य देव को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी उड़ सकते थे, अपना शरीर छोटा बड़ा कर सकते थे। वो माता सीता की खोज के समय समुद्र किनारे चुपचाप क्यों बैठे थे? वो अपनी शक्ति कैसे भूल गए थे? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। बचपन में हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे और चंचल थे कि वे अपनी मस्ती में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परेशान कर देते थे। कभी किसी ऋषि की जटा खींच देते थे तो कभी उनके हवन कुंड को बुझा देते थे। उनकी इन शरारतों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें एक अनोखा श्राप दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, जिस बल और शक्ति के कारण तुम इतने चंचल हो गए हो, तुम उसे भूल जाओगे। तुम्हें अपनी शक्तियाँ तब तक याद नहीं आएंगी जब तक कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें उनकी याद न दिलाए। इसी कारण से हनुमान जी एक साधारण वारन की तरह लगने लगे। जामवंत जी की भूमिका। सालों बाद जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र लागने की बारी आई तो सभी वानर चिंतित थे। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का आभास ही नहीं था। तब ऋषिराज जामवंत जी उनके पास आए। जामवंत जी ने उन्हें एक बचपन की वीरता याद दिलाई। उन्होंने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। जैसे ही जामवंत जी ने उन्हें प्रेरित किया, हनुमान जी का शरीर पर्वत जैसा विशाल होने लगा और उन्हें अपनी सारी सिद्धियां वापस याद आ गईं। जीवन की सीख। हनुमान जी का यह श्राप हम सभी के जीवन से जुड़ा है। हम सबके अंदर असीम क्षमताएं होती हैं, लेकिन डर और नकारात्मकता के कारण हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। हमें भी अपने जीवन की एक जामवंत की ज़रूरत होती है। वो गुरु या वो दोस्त है जो हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी हमें खुद का जामवंत खुद बनना पड़ता है। तो यह थी हनुमान जी की भूली हुई शक्तियों की कहानी।